ये मैंने जाना काफ़ी सारे तंत्रोपासक जब शो पर आते हैं, ये कभी शो पर नहीं कहते, पर ऑफ़लाइन कह देते हैं मुझे और मैं आज कहूँगा ऑडियंस के सामने, दुनिया के हर धर्म में और हर कल्चर में उनका स्पेसिफ़िक तंत्र होता है। बिल्कुल। अफ्रीका का स्पेसिफ़िक तंत्र होता है, साउथ अमेरिका का होता है, गल्फ़ का होता है, यूरोप का होता है और चीज़ें आज भी चल रही हैं। बस भारत में हम खुलकर इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं क्योंकि भारत थोड़ा-सा एक आध्यात्मिक देश है। तो जब अध्यात्म एक देश में होता है, वहाँ के लोग थोड़े से खुले हुए होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं। रैशनल थॉट भी होती है पर आई थिंक उनकी इमोशनल थॉट ज़्यादा होती है अध्यात्म की वजह से। बिल्कुल। पर इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया भर ऐसी चीज़ें नहीं हो रही। मैंने कुछ गलत कहा अभी? नहीं, यू आर राइट। आप ये मानते हो? 100%। अ, एक एग्जांपल भी है आपको शायद पता होगा, कोडेक्स गीगा एक किताब है जो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि शैतान ने लिखी है एक ही रात में। बहुत ही बड़ी किताब, मुझे डायमेंशन याद नहीं है उस किताब के, लेकिन बहुत बड़ी किताब है। और ये कहा जाता है कि एक कैदी था और उस कैदी को सजा नहीं, मतलब उसको मृत्युदंड दिया गया था और उसको मृत्युदंड नहीं चाहिए था। जी। उसने राजा से प्लीड किया और राजा ने कहा कि ऐसी कोई किताब लिख दो जो पावरफुल हो तो, और एक ही रात में लिख दो तो मैं तुम्हें तुम्हारी सजा माफ कर दूंगा। और उस बंदे ने शैतान की मदद ली, ये कहा जाता है, ये स्टोरी है, आई डोंट नो द ट्रूथ, बट उसने शैतान की मदद ली और शैतान ने आकर पूरी एक किताब लिख दी जिसका नाम दिया गया है कोडेक्स गीगा। और वो किताब फिर मतलब इतनी शैतानी किताब मानी जाती है कि उसके कुछ पन्ने आज गायब है। और जितने भी लोगों ने उसके ऊपर संशोधन किया, मतलब उसका एनालिसिस किया, उसके ऊपर किया गया, सारे लोगों का यही कहना है कि ये किताब एक रात में लिखी ही नहीं जा सकती। इसमें कोई अदरवर्ल्डली एनर्जी होनी ही चाहिए इन्वॉल्व कि ये हुआ, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। शैतान की बातें अक्सर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में होती है। मैंने हिंदू धर्म में इतनी ज़्यादा शैतान की बातें नहीं सुनी है। सेटन, शैतान, डेविल ये है हमारे धर्म में? पिशाच का वही नाम है, सिर्फ नाम अलग है, क्योंकि ये टर्म वहाँ के वेस्टर्न टर्म्स है। सेटन आप ले लो या फिर आप Demons। डीमंस ले लो या फिर आप लूसीफर ले लो, यू नो। लेकिन यहाँ पे पिशाच, प्रेत, ब्रह्म राक्षस, ये सारी टर्म्स का उपयोग काफी सालों से हो रहा है, मतलब सदियों से हो रहा है। पर मेरे ख्याल से वहाँ सेटन और लूसीफर एक महान एंटिटी है। तो वो एक आइडेंटिटी का इक्विवेलेंट कौन है हमारे धर्म में? कोई नहीं है, बहुत सारे हैं एक्चुअली, क्योंकि हमारा धर्म कोई एक असुर की बात नहीं करता। हमारे यहाँ पे महिषासुर को भी उतना ही बड़ा असुर माना जाता है जितना भंडासुर को माना जाता है, जितना बकासुर को माना जाता है, यू नो, जितना रावण को माना जाता है। ओके। आज भी भारत में असुर है? एंटिटीज की बात करें तो कह सकते हैं कि शायद लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस करते होंगे, लेकिन अगर आप इन्वोकेशन की बात करें तो इन्वोकेशन कराना असुरों का, ये तो आई डोंट थिंक सो अभी किसी में भी वो उतना पोटेंशियल रहा होगा, क्योंकि उसके लिए तो पहले, अगर मान लो कि रक्तबीज या फिर महिषासुर या फिर चंडमुंड, ऐसे असुरों का जब यहाँ पे पृथ्वी पे हाहाकार था, ये लोग जब एग्जिस्ट करते थे, उस टाइम पे देवता देवता भी पृथ्वी पर ही रहते थे। उनका रेलम भी यही था, वो मनुष्य के लिए एक्सेसिबल थे, उनको मिल सकते थे, बातें कर सकते थे, उनसे वरदान मांग सकते थे। लेकिन आज की तारीख में आई डोंट थिंक सो कि असुर का फिजिकल एक्सिस्टेंस इस रेल में, इस इन शॉर्ट पर्टिकुलर प्लैनेट पे, भूलोक पे एग्जिस्ट करता है। लेकिन साइमल्टेनियसली आई वुड लाइक टू से हमारे धर्म में 7 अधोलोक दिए गए हैं और 6 ऊर्ध्वलोक हैं, जिसमें 7 अधोलोक में अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, ये 7 अधोलोक मतलब डाउन रेल्म्स, शैतानी। आप मान लो कि हमने जीवन में पाप किए हैं, सो कॉल्ड, मुझे पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट थोड़ा, मैं उसके ऊपर नहीं कभी जाता क्योंकि वो थोड़ा पेचीदा कॉन्सेप्ट है। मान लो कि लोगों की टर्म में, लोगों की भाषा में हमने पाप किए हैं कुछ भी, तो आपकी आत्मा भूलोक से ऊपर नहीं जाती, ऊर्ध्वलोक में नहीं जाती, अधोलोक में जाती है। तो जितने आपके पाप उतने ज्यादा अधोलोक में आपकी दुर्गति, और जितने आपके पुण्य, जितने आपने लोगों का ज्यादा जितना भला किया हो, उतना आप अधोलोक, मतलब सॉरी, ऊर्ध्वलोक में आपकी सदगति हो सकती है। तो यही चीज है कि यहाँ पे हमारे धर्म में जो सबसे एक महान चीज है वो ये है कि आप कितने भी पाप कर लो, लेकिन अगर आप उस पाप का प्रायश्चित कर रहे हो तो आपकी आत्मा की सदगति निश्चित है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 7 चिरंजीवी, 8 चिरंजीवी हमारे यहाँ पे है, हनुमान, अश्वत्थामा, बलि, वेद व्यास वगैरह वगैरह। बहुत ही कम लोगों को ये चीज पता है कि अश्वत्थामा, कृपाचार्य और परशुराम तीनों 8वें मनवंतर, मतलब जो ये 7वां मनवंतर चल रहा है, इसके बाद का जो मनवंतर आने वाला है, 8वां मनवंतर, उसके सप्तऋषि बनने वाले हैं। आप सोचो रणवीर, अश्वत्थामा जिसने इतने लोगों को मारा, एक वूम्ब में पलने वाले बच्चे के ऊपर उसने ब्रह्मास्त्र चलाया था, स्वयं श्री कृष्ण ने जिसे श्राप दिया था, और जो एक शापित आत्मा के तौर पर आज यहाँ पे घूम रहा है हमारे बीच में, उसे भी अपने पाप का प्रायश्चित करने के बाद
अगले मनवंतर में सप्तऋषि बनने का मौका मिलेगा, तो ये उसके आत्मा की सदगति नहीं हुई तो क्या हुआ? हमारा एक ही धर्म, हमारा सनातन धर्म ही ये अलाउ करता है कि अगर आपने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है तो यू कैन स्टार्ट विथ जीरो अगेन। आपके कोई मतलब बैगेज नहीं रहेंगे आपके आत्मा के। यू कैन बी अ गॉड, यू कैन बी अ डेमी गॉड, आप कुछ भी कर सकते हो। अब अश्वत्थामा के बारे में सोच दो। मेरी किताब पूरी अश्वत्थामा के ऊपर है, ओके। एक नॉवेल बेसिकली। मेरी जिंदगी में क्यों के आंसर बहुत कम मिले मुझे अनफॉर्चुनेटली, बट 2018 में मैंने एक कॉन्सेप्ट, मैं और मेरे को राइटर राज जाविया ने एक कॉन्सेप्ट सोचा था कि चिरंजीवी का कॉन्सेप्ट था बेसिकली, और मैं उसको स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन व्हाट इफ ब्रह्मा के जो 5 मुख थे उसमें से एक मुख भगवान शिव ने काट दिया था, तो जो बाकी के 4 मुख थे उसमें से 4 वेद का प्रादुर्भाव हुआ, प्रागट्य हुआ, ये हम कहते हैं। लेकिन व्हाट इफ उनके 5वें मुख में से भी एक वेद का प्रागट्य हुआ हो और उस वेद में ब्रह्मांड के सबसे डार्केस्ट सीक्रेट्स लिखे गए हो। तो ऐसा इस व्हाट इफ कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा एक 5 भाग की एक पेंटोलॉजी काइंड ऑफ नॉवेल हम लोगों ने लिखी, जिसमें 2 पार्ट रिलीज हो चुके हैं, 3 आने वाले हैं। तो उसमें अश्वत्थामा का कॉन्सेप्ट था, चिरंजीवियों का कॉन्सेप्ट था, और वो ऐसे ही आ गया था हमारे पास। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन जब भी डिवाइन एंटिटीज आपके पास कुछ काम कराना चाहती हैं तब आपके पास वो काम करा के ही रहेगी, और उसी के जरिए आई एम एक्सप्लोरिंग श्री विद्या नाउ। ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना? बाकी के वीडियोस भी देखे, बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं टीआरएस क्लिप्स हिंदी पर। आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है, ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके लिए बनाएंगे।